पहले ममता बनर्जी को नेता बनाएंगे, केजरीवाल जी को नेता बनाएंगे, या नीतीश कुमार जी को बनाएंगे, या जिनको बनाएंगे राहुल गांधी के। विपक्ष का ये क्षमता नहीं है किसी एक नेता पर चुनाव लड़ने का। चुनौती देता है भारतीय जनता पार्टी, किसी का नेता घोषणा करे, हम माने 300 से 500 आएंगे अगर एक नाम का चुनाव घोषणा किया तो। मतलब घोषणा कर दे किसी को भी आप लड़ने के लिए तैयार हैं? जी, लड़ने के लिए तैयार। उस समय इन लोग को सफाया हो जाएगा। इन लोग में क्षमता ही नहीं है, लोग को ठगना चाह रहा है, छलवा देना चाह रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर। अभी मैं मौजूद हूं बिहार राज्य के गया जिले के फतेहपुर प्रखंड में, और ये फतेहपुर प्रखंड कार्यालय है जहां भाजपा के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, उसी को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एक यूजर भाजपा का एक दिवसीय धरना का फ़ोटो लेकर फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा था, सनम हम तो रोड छाप थे ही, आप अभी सड़क पर चले आए। कहने का मतलब साफ है कि कल तक राजद वाला, कांग्रेस वाला ये सब सड़क पर प्रदर्शन कर रहा था और धरना दे रहा था। आज उल्टा हो गया। कल तक भाजपाई जो थे वो एसी में बैठकर राजद और कांग्रेस का जो धरना प्रदर्शन देख रहे थे, आज हो गया कि भाजपा वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और राजद सरकार में है और एसी में बैठकर इन लोग का प्रदर्शन देख रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे भाजपा के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर धरना देने का क्या आपका उद्देश्य है। चलिए, तो हमारे साथ भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मैं कृष्णा सिंह, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष फतेहपुर। किस चीज़ का यहाँ आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी को के साथ किया है। कौन किया है? नीतीश कुमार। अच्छा। बिहार की जनता एनडीए को अपना जनादेश दिया था। चुनाव में इनको जनादेश दिया था, लेकिन बीच में बिना कारण नीतीश कुमार पार्टी से अलविदा हो गए, अलग हट के। इतना ही नहीं, हटने के बाद वैसे व्यक्ति के साथ ये गठबंधन किए हैं जो व्यक्ति दिन रात इनको पलटू चाचा ही कहता था, गद्दार ही कहता था, उसके साथ ये अपना समर्थन देके सरकार बनाए। अच्छा, तो ये पलटू चाचा जो कहते थे, आपके भी तो मोदी जी उनको बोले थे कि डीएनए खराब है। तो जब सत्ता में साथ में कोई रहता है तो बुराई नहीं करता है, जब सत्ता से बाहर चला जाता है तब लोग बुराई करता है। तो वही हाल आज तेजस्वी जी कर रहे हैं। कल तक पलटू चाचा बोलते थे क्योंकि उनको भी धोखा मिला था। 2015 में राजद के साथ जदयू सरकार बनाई थी कि नहीं बनाई थी? और 2017 में पलटी मारकर आपके यहाँ चली आई। तो क्या राजद के साथ धोखेबाजी नहीं हुई थी? वो क्यों नहीं विश्वासघात दिवस मना रहे थे? राजद भी विश्वासघात दिवस मनाया था। अच्छा। ऐसी बात नहीं कि उनका विश्वासघात दिवस नहीं था। हमारे साथ उसके बाद जब ये आए तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को यह प्रेम और स्नेह दिया कि अपने जीती हुई 5 पार्लियामेंट सीट भी इन्हें दिया और समझौता के तहत ये गठबंधन में आए। अभी हाल फिलहाल में जब चुनाव 20 के हुए तो 43 सीट इन्हें मिला। 43 सीट मिलने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें नेता माना और बिहार के नेतृत्व करने का इन्हें निर्देश दिया कि आप नेतृत्व करो, बिहार का संचालन करो। जबकि पता होगा कि नीतीश कुमार इसमें भी झूठ बोलते हैं, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व हमको ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री बना दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर इनसे सवाल करना चाहता हूं, आज किसने ज़बरदस्ती किया आपको कि आप पलट मार करके और तेजस्वी के साथ सरकार बनाएं? आज भारतीय जनता पार्टी का यह अहम सवाल है कि आखिर उस दिन तो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्ती हमको मुख्यमंत्री बनाया। आज ने कौन आदमी था जो आपको मुख्यमंत्री बनाया? ऐसा विश्वासघाती पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। मैं अपने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह करूंगा कि ऐसे व्यक्ति के साथ भविष्य में भी कोई संबंध नहीं रखें। जहां तक
इनका कहना है, इनके बड़बोलेपन राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर ललन सिंह कि खाता नहीं खुलेगा, कुछ संख्या बता रहे हैं, बिहार में इतना कमा देंगे, बंगाल में इतना कमा देंगे, झारखंड में इतना कमा देंगे, जबकि बिहार के बाहर जनता दल यूनाइटेड को कोई जानता नहीं है, न कोई पहचानता है। इतना बड़ा रावण के तरह घमंड करने वाला व्यक्ति को 24 में बिहार की जनता बताएगी और इनको आँख से लोर गिरेगा, यही भारतीय जनता पार्टी। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और जदयू को कोई जानता नहीं बिहार से बाहर, और जैसा कि ये हवा उड़ रहा है कि आने वाला 2024 में लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार विपक्ष के प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये पक्ष का तो चेहरा हो ही नहीं सके। बिहार में पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया, इसका नेतृत्व तो नहीं कर सके, मैदान छोड़ के भाग गए, देश का नेता कैसे हो सकते हैं? कौन मानता है इनको देश के नेता? इनके पास 15 MP हैं और ये देश के नेता बनना चाहते हैं, जबकि इससे ज़्यादा MP रखने वाले ममता बनर्जी हैं, इनसे ज़्यादा MP रखने वाले राहुल गांधी हैं, इनसे ज़्यादा MP रखने वाले स्फीटन मरांडी हैं, सारे लोग इनसे अधिक हैं। इनको किसी ने नहीं, कोई व्यक्ति विपक्ष का नेता नहीं मानेगा। जैसा कि आप सुने होंगे, कल ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ महामंत्री उनके जो थे, उन्होंने कहा कि नेता का चुनाव होगा, चुनाव के बाद चुनाव में जिसकी जितनी संख्या होगी उस हिसाब से नेता बनेंगे। ऐसे फ़िलहाल हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी यह मानती है, हिंदुस्तान की जनता मानती है कि 9 वैकेंसी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री का चयन हो गया है, प्रधानमंत्री का कहीं कोई सीट खाली नहीं है। नीतीश जी क्या, पूरी पार्टी चाहेगा कि हम प्रधानमंत्री बने, ऐसा दुस्वप्न, अपना खाली पुलाव वाला सपना देख रहे हैं, देखने दीजिए। सर, आप अपना परिचय देंगे? डॉक्टर श्यामदेव पासवान, पूर्व विधायक बोधगया। चलिए, पूर्व विधायक बोधगया, क्या आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं? जैसा कि आपके प्रखंड अध्यक्ष ने बताया कि हम लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा 10 तारीख को ही घोषणा कर दिया गया था कि 10 तारीख को हम लोग प्रदेश कार्यालय में धरना देंगे, 12 तारीख को जिला मुख्यालय में धरना देंगे और 13 तारीख को प्रखंड मुख्यालय में धरना दिया जाएगा। 2020 में बिहार के लोगों के द्वारा एनडीए को बहुमत मिला था सरकार बनाने के लिए। माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जनादेश के खिलाफ उन्होंने एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में गए और आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट के साथ सरकार बनाने का काम किए, जो जनादेश का अपमान किए, विश्वासघात के, उसी के खिलाफ में आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। देखिए, अब सवाल यहाँ पे आ जाता है, आपने बोला कि 2020 में जनता ने उनको भाजपा और जदयू के साथ सरकार बनाने के लिए चुना था, है ना? तो 2015 में क्या हुआ था? 2015 में भी तो आपका जदयू और राजद का सरकार बना था और जनता भी चुनी थी उसी को। इसके बावजूद 2017 में तोड़ के आपके साथ चले आए, तो उस समय विश्वासघात नहीं था? आप लोग ये नहीं कहे नीतीश कुमार को जब आपके साथ आए तो कि काहे आप उसको धोखा दे के हमारे पास चले आए, आप जाइए उसी के पास, क्यों नहीं बोले थे आप उस समय? एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी 17 साल रहे थे और 2013 में एनडीए के छोड़ करके जब देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी का घोषणा हुआ कि एनडीए के उम्मीदवार प्रधानमंत्री के बनेंगे, उसी समय से माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए के छोड़ करके महागठबंधन में चले गए। लेकिन जितना उनको अच्छा से एनडीए में सरकार चला रहे थे, जिस तरह से बिहार का विकास 2005 से 10 तक हो रहा था और उसके बाद बिहार का विकास का रफ्तार बढ़ रहा था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर उनको परेशानी हुआ और वह एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन में चले गए। लेकिन फिर भी वहां जाने के बाद उनको शांति नहीं मिली, इसलिए भ्रष्टाचार का आरोप लगने लगा तेजस्वी यादव पर और उनका जो शासन था कि हम
भ्रष्टा मुक्त शासन चलाएंगे। इसलिए पुनः एनडीए के साथ आए और जब कोई गलती करता है और वो पश्चाताप करते हैं तो ये तो भारतीय जनता पार्टी है, दयालु पार्टी है, दयावान पार्टी है, इस सबको माफ़ करते हैं। और शुरू से 2000 से जब 7 दिन के मुख्यमंत्री बने, 2005 में मुख्यमंत्री बने, उसके बावजूद भी 2000 में 7 उनके मिले थे, ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के था। 2005 में भारतीय जनता पार्टी संख्या में अधिक थे, वो कम थे। फिर उसके बाद 2010 में फिर लगातार भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान दे करके बिहार के विकास के बात सोच करके भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। इसलिए 17 में फिर हम सोचे कि बिहार का विकास होगा, इसलिए उनको साथ लिए। लेकिन 2020 में जब चुनाव हुआ और उसमें हम लोगों को बहुमत मिला, एनडीए को बहुमत मिला, लेकिन आज माननीय नीतीश कुमार जी फिर हम लोग को छोड़ के चले गए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बिहार की जनता थी, जो एनडीए को बहुमत दिया था, उसका जो उन्होंने खिलाफ किया, इसी के विरोध में हम लोग धरना पर बैठे हैं। अच्छा, लोगों का कहना है कि भाजपा के पास बिहार में चेहरा नहीं है। आप बोले कि 2005 में हम बहुमत लाए, 2010 में हम बहुमत लाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गद्दी पर बिठाए, तो हर बार आपने चेहरा जो था वो नीतीश कुमार को ही बनाया। 2015 में आप बिना चेहरा के चुनाव लड़े और आप हारे, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, आपको जानकारी होगा, सभी लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी 10 में 115 सीट पर थे। उसके बाद फिर चुनाव में गए, वो घटते गए बराबर, और जब 20 में चुनाव हुआ तो 43 पर आ गए। लेकिन मेरा दोस्ती था कि हमको नीतीश कुमार को नेता मानना है, तो हम नेता जब माने हुए हैं जनता में, उसी के आधार पर जब हम वोट मांगे तो हम नेता पैदा कैसे करेंगे? हम जब एनडीए के नेता बनाए नीतीश कुमार जी को, तो हमको मुख्यमंत्री उनको बनाना था, मेरा कमिटमेंट था भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, एक सवाल और है। आपकी पार्टी जो है, यह आरोप लगते आया है विपक्ष के नेता से, नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि हमारे खिलाफ साजिश चल रहा था, हमारे खिलाफ जो था वो आप 2020 में रामविलास गुट के जो आपका रामविलास जी का जो बेटा हुए, वो उनको हमारे विपक्ष में चुनाव लड़वाया, आरसीपी सिंह को तोड़ दिया। मतलब हमारी पार्टी को जो था वो तोड़ने की साजिश चल रही थी। इस पर क्या कहना है आपका? उपेंद्र कुशवाहा उनके आदमी थे, चुनाव लड़े 2020 में। आज उपेंद्र कुशवाहा जी कहाँ हैं? चिराग जी तो नीतीश जी के चलते अलग हुए, भारतीय जनता पार्टी के चलते थोड़े एनडीए छोड़े थे वो। ना, जैसा कि मतलब उपेंद्र जी आज कहाँ, चिराग जी कहाँ हैं? जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा कि अगर भाजपा चाहती तो रामविलास के बेटे को मना सकती थी, उनको रोक सकती थी, लेकिन वो रोके नहीं बल्कि उसको और बढ़ावा दिए। इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा जी का जब बिहार का बंटवारा हुआ तो विरोधी दल के नेता नीतीश कुमार जी बनाए थे, और उसी के विरोध में 2020 में उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ रहे थे, तो उनको नहीं समझा रहे थे, उनको तो समझाना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है। आपकी पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में घोषणा किया था कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। ये 2 सालों में कितना रोजगार मिला, इस बारे में बताएं आप। 5 साल सरकार चली गई, 2 साल तो चली ना। 5 साल चली नहीं गई, तो जब 2 साल में के लिए हम घोषणा किए हैं, जब 2 साल में आपने 10,000 नौकरी, ये जवाब हम 5 साल जब चुनाव में जाएंगे तब ना जनता को हम देंगे कि हम रोजगार दिए कि नहीं दिए। अच्छा, तो फिर विपक्ष के द्वारा, आप लोगों के द्वारा यह सवाल उठाया जा रहा है कि अब तेजस्वी क्या 10 लाख नौकरी देगा, तो तेजस्वी यादव भी तो यही कहेंगे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब देंगे, हम 5 साल रहेंगे तब देंगे। तेजस्वी जी घोषणा किए थे, घोषणा पत्र में बोले थे कि हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख लोगों का रोजगार देंगे और हम मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरे दिन घोषणा देंगे। तेजस्वी जी बोले थे कि हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अच्छा, तेजस्वी जी सरकार में आ गए, अब वो रोजगार देंगे कि नहीं देंगे वो बिहार के लोगों को बताएंगे। तो ये बात तो वहाँ भी लागू होगा कि हम पूरे 5 साल रहे ना भैया, हम 3 साल रहे तो 10 लाख की जगह हम 10,000 नौकरी देंगे। हम ये कहाँ कर रहे हैं? हम तो कहें कि हम जब सरकार में आएंगे, हमको बहुमत दीजिए तो हम 10 लाख रोजगार देंगे। अच्छा, तो बहुमत लेकिन जनता से मिली नहीं, वो तोड़ मोड़ के सरकार बनाए। ये तो सब लोग जान रहे हैं।
उनको नीतीश जी समर्थन लिए उनसे और उस सरकार में है। अब तो जनता का जवाब, जनता का जो सवाल था उनका कि हम शिक्षक जो समान वेतन का उन्होंने वादा किया था, आंगनबाड़ी सहायिका समूह के लोगों को कि हम उनको मान दे देंगे, आपको आशा को बोले थे कि हम इसका दोगुना हम मान दे देंगे, तब तो सरकार में भाई अब कीजिए। अब शिक्षक का समान वेतन देते हैं कि नहीं देते हैं, देखना आशा का वेतन वो बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का वेतन वो बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं, ये तो जनता सवाल पूछेगी। अच्छा, राजद वालों का कहना है कि भाजपा वाला हमको ऑफर दिया था कि तुम मेरे साथ आ जाओ, हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? अब जो ऑफर दिए हैं उनसे आप पूछिएगा, हम लोग का ऑफर देने वाले नहीं। आप भी तो पार्टी के लोग हैं ना। पार्टी का है तो हम वो जहाँ का हम हैं, जिस हैसियत में है उस हैसियत का हम। अच्छा, आपका अपना मतलब इच्छा क्या है? क्या आप चाहते हैं कि राजद और भाजपा मिलकर बिहार में सरकार बनाए? आपका इच्छा क्या है? आप अपना विचार बता दीजिए, कम से कम निचले स्तर के पार्टी आप अपना हमारा विचार। इच्छा है, बिहार के लोगों का इच्छा है, देश के लोगों की इच्छा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। अकेले जब कह रहे हैं कि बिहार के लोगों का, देश के लोगों का इच्छा है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी के बिहार में मुख्यमंत्री बने, तो मतलब 2025 में तैयार हैं आप लोग? हम लोग 2025 में नहीं, हम लोग 24 घंटा तैयार हैं। अच्छा, क्या लगता है कि भविष्य में नीतीश जी से समझौता हो सकता है आप लोगों का? अब ये हम राष्ट्रीय नेता नहीं हैं, लेकिन ये जरूर कहेंगे, आप भी पढ़े लिखे हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, रहीम जी बोले हैं कि रहीमन धागा प्रेम का न तोड़े चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। अच्छा, तो ये गांठ जो था और ये धागा जो था, ये पहले भी टूटा, ये पहले भी टूटा, अब फिर जुटा। अब गांठ पड़ा था कि नहीं, ये बताइए पहले आप। तो भारतीय जनता पार्टी जानिए रहा था, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नीतीश कुमार जी पर दबाव दे रहे थे। आज डीजल अनुदान उन्होंने घोषणा किए थे, आज कितना आदमी डीजल चला रहा है बिहार में? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोग बोले कि आप बिजली बिल माफ करिए, पूरे बिहार में बिजली है, आप डीजल अनुदान दे रहे हैं, उसमें क्या होता? डीजल अनुदान में घोटाला होता? कोई कै को डीजल चल रहा है, नजर उठा कर आप देखिए। अच्छा, इतना जोर से आप अभी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बोला कि बिजली बिल माफ कीजिए, तो आप लोग उसमें दाड़ के काहे नहीं बोले थे? उसमें धरना प्रदर्शन काहे नहीं किए थे कि नीतीश जी आप बिजली बिल माफ कीजिए? आज अगर आपका आज नीतीश कुमार विपक्ष में चले गए तो आप ये सवाल कर रहे हैं। हमारे मंत्री बोले तो फिर धरना तो दबाव सिर्फ बोलने, यही तो बात है कि आप सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं है। आप ऊपर से दिखाने के लिए बोल तो दिए, आज जिस तरह से विश्वासघात दिवस आप लोग मना रहे हैं, उस तरह से आप लोग धरना प्रदर्शन करते बिहार के जनता के लिए, बिहार के हित के लिए। अगर आप इतना ही अच्छा सोचते हैं तो बिजली मंत्री जदयू के हैं। अच्छा, आपको पता होना चाहिए, पूरे ठीक है, बिहार के लोगों को पता है। ठीक है। हमारा डिपार्टमेंट नहीं था, ठीक है। हम लोग ने कहा कि बिहार में बिजली बिल माफ करिए, किसान को बिजली मुफ्त दीजिए, सुखाड़ है। सत्ता में आप भी थे ना, तो हम तो बोल रहे हैं, मतलब सिर्फ बोले, तो दबाव दे रहे हैं। सुना नहीं गया है ना। अब सुना जाता तो आज ही नौबत आता। अच्छा, चलिए, तो अपना परिचय देंगे आप। जी, मैं देवीलाल यादव, फतेहपुर मंडल उपाध्यक्ष। चलिए, बिहार में भाजपा की सरकार कह रही है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ। जी बिल्कुल हुआ है। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में तो विश्वासघात वो हमारे साथ वही लोग किए थे। चूँकि शिव, आपको जानकारी होगा सर कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो पहले से संबंध चल रही थी, बीच का हमारी घरेलू कुछ मामला बना, जिसका चलते वो लोग किए थे। वो हमारा टूटा कहाँ? वो तो मेरा पहले ही मेरा घर का था और वो आज भी मेरा घर में है। वो मेरा उसका विचारधारा से मिलता ही नहीं, वो तो गलत तरीका से ले गया था। हमारा शिवसेना का साथ विचारधारा मेरे साथ सब दिन था, आज भी है। ये गलत उन लोग का आरोप है। अच्छा, भाजपा के अमित शाह जब किसी को तोड़कर सरकार बनाते हैं तो आप लोग कहते हैं कि हमारे अमित शाह चाणक्य बुद्धि वाले हैं, और जब राजद तोड़ के सरकार बना लिया तो आप लोग कह रहे हैं कि विश्वासघात हुआ है हमारे साथ। ये बात बिल्कुल, ये तो विपक्षी पार्टी अफवाह फैला रहा है। अच्छा। हमारा चाणक्य तो हमारे संगठन का वो है। अगर चाणक्य नहीं होते तो 370 धारा नहीं हटता, सारा आप लोग जानते हैं 335 नहीं हटता। ये देश की इतनी बड़ी कार्य जो कभी विपक्ष सोचता भी नहीं था,
और सब लोग बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये बहुत लंबी दूरी तक की बात करता है, न ये राम मंदिर बनेगा, न 335 हटेगा, न 335 से हटेगा। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी पूरे विश्व को दिखाए कि जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। ये तो पूरे देश मान रहा है और विपक्ष भी मान रहा है। लेकिन विपक्ष ये है कि अंदर अंदर खुशी मनाता है, सोचता है कि खटा ये लोग अब बना तो सबके लिए। आपको जानकारी होगा कि देश में 2 झंडा, एक देश में 2 संविधान, कोई एक संविधान में क्या। और ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खंड भारत को जब तक अखंड नहीं होगा तब तक ये कार्यकर्ता सड़क से सदन तक लड़ेगी, और ये दिखा रहा है जनता को। 2024 के लोकसभा चुनाव में जी राजद और जदयू मिलके जी आपका प्रचंड सफाया करेगी बिहार से, ये कहना है राजद वालों का, इस पर आपका क्या राय है? जी, ये तो पहले जो लोग ये लोग कहना चाहता है, हम भारतीय जनता पार्टी चुनौती देता है कि पहले ये विपक्ष का नेता तय करे कि इसका कौन होगा, तब उसको पता चल जाएगा कि जनता क्या निर्णय लेती है। पहले ममता बनर्जी को नेता बनाएंगे, केजरीवाल जी को नेता बनाएंगे, या नीतीश कुमार जी को बनाएंगे, या जिनको बनाए राहुल गांधी के। विपक्ष का ये क्षमता नहीं है किसी एक नेता पर चुनाव लड़ने का। चुनौती देता है भारतीय जनता पार्टी, किसी का नेता घोषणा करे, हम माने 300 से 500 आएंगे अगर एक नाम का चुनाव घोषणा किया तो। मतलब घोषणा कर दे किसी को भी, आप लड़ने के लिए तैयार हैं? जी, लड़ने के लिए तैयार। उस समय इन लोग को सफाया हो जाएगा। इन लोग में क्षमता ही नहीं है, लोग को ठगना चाह रहा है, छलवा देना चाह रहा है, क्योंकि पता है कि भारत का ही नेता नहीं पूरे विश्व के नेता जाने जाते हैं। भारत के इतने लोग जागरूक हो चुके हैं, इतने लोग जानकारी है कि ऐसा नेता गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को और अब्दुल कलाम जी का जोड़ी को दोबारा 5 साल नहीं देके ये पूरे देश के लोग पछता रहे हैं। ऐसा गलती बात देश के लोग नहीं करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे भाजपा के कुछ कार्यकर्ता थे जो काफ़ी आक्रोश में हैं। इनका कहना है कि हमारे साथ नीतीश कुमार विश्वासघात किए हैं। हमने कई सवाल किया, रोजगार को लेकर भी सवाल किया कि आपकी जब सत्ता थी तो आपने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया, लेकिन आप लोगों ने पूरा नहीं किया। तो भाजपा के लोगों ने कहा कि हमारी सरकार जो है अभी पूरी 5 साल रही नहीं, 5 साल रहती तो हम इसका हिसाब देते और 19 लाख की जो रोजगार की वादा किए थे वो हम इसको पूरा करते। तो चलिए, आप देख रहे थे मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर।